पिछली कुछ सीजन से हम ये देख रहे हैं कि पीएसएल में कराची इज लाइक नॉट विद द कलर, दिस टाइम दे आर विद ऑल देयर कलर, और वो अच्छी बात है। बट यू नो वी बीन सीइंग कराची नॉट बीन एबल टू पुल एंड नाउ दे हैव, एंड आई थिंक ये एक अच्छी बात है। और वैसे भी ओवरऑल सारी टीम्स का कुछ ना कुछ 3-4 सीजंस में हमने देखा कि 2 टीमें ऑफ चल रही होती है, रेस्ट ऑफ द 4 टीम्स आप खुद ही शुरू से प्रेडिक्ट कर पा रहे होते हो ना, वो पूरे सीजन को बहुत प्रेडिक्टेबल कर देते हैं। देखिए जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी ना, शुरू के जो सीजन्स थे उसमें आपको याद है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, मतलब यानी 20 ओवर का मैच होता था, वो 8 ओवर में ही साइड पे करके निकल जाती थी। किसकी वजह से? रॉन्की की वजह से। याद है ना आपको? जी। वो 6 ओवर में इस तरह बैटिंग करता था कि उस टाइम लगता था 150, 200, 170, 80 रन कुछ भी नहीं है। तो मुझे इस दफा ये फील हुआ जब साइफर्ट ने खेलना शुरू किया है, तो मेरे जहन में एकदम से आया, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साइफर्ट है ना, ये इतनी अच्छी फॉर्म में है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कराची किंग्स को ये सिंगल हैंडली मैच सर्किल से ही निकाल के लेके चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म में, और आज जो कराची की टीम मैच जीतेगी भी ना, वो सिर्फ साइफर्ट की वजह से जीतेगी। जिस तरह उसने शुरू में मारना शुरू किया विली को, विली ने 2 ओवर में 42 रन दे चुका था। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो क्रिकेटर्स हैं, और मैं एक जगह बात भी कर चुका हूँ कि साइफर्ट के आने से, एलन फिन के आने से, वार्नर के आने से, ब्रेसवेल के आने से, एडम मिलने के आने से, ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना, अगर और मैं 1-2 पावर हिटर मिस कर रहा हूँ, इन सब के आने से पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ा फायदा होगा। लेट्स सी, क्योंकि ये वो प्लेयर है, ये सारे सर्किल में बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? तो इनसे सीखने का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और कराची किंग, ये मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा अगर कराची किंग फाइनल नहीं जीती ना, तो बहुत ज़्यादा पर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, हम वी आर क्लोजिंग टू द ब्रेक। मैं सिर्फ छोटा सा कमेंट चाहूँगा अबाउट साइम अयूब एंड हिज मैच्योरिटी ऑफ द इनिंग्स। जैसे कि तनवीर भाई ने कहा कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इंजरी के बाद आ रहे हैं। हमने साइम आपको बहुत मिस किया, लिटरली बहुत मिस किया। बट नाउ जब वो आए हैं, दिस शोज द मैच्योरिटी ऑफ द प्लेयर एज वेल, अ यंग प्लेयर। और जब विकेटें धड़-धड़ गिर रही हैं आपके आसपास, वो जो कैच भी लिया था जेमिसन ने, इट वाज वन ऑफ अ कैच, मतलब कि ऐसे कैचेस नहीं होते ना, लेकिन वो बेचारा पकड़ा गया। मैं चाहूँगा थोड़ा सा कमेंट अब साइम के लिए आप लास्ट। देखिए, मैं इसे मैच्योरिटी से ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म कहूँगा। आप हम कहीं भी किसी काम से अगर ख़त्म करके आते हैं, उनकी जॉब है, तो उन्होंने उस जॉब को सीरियस लिया। उन्होंने कहा जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे वहीं से शुरू करना है जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो जो रिहैब वो कर रहे थे, तो वो इसी के लिए कर रहे थे। और यही सीखना चाहिए हमें कि ये नहीं होता कि जी क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा हूँ तो एक आध मैच ना। आप प्रोफेशनल हैं, आप जैसे खेलते आ रहे थे वैसे ही आपने खेलना। आउट भी हो सकते थे, लेकिन जो उन्होंने शुरुआत की बॉलिंग से लेके फील्डिंग से लेके, वो नजर आ रहा था। हुआ ये है 42 बॉलों पे सेंचुरी मार दिया जेम्स विंस ने। अब मुझे सवाल ये है, जाने से पहले कि 60 बॉल की 100 पे 42 बॉल की 100 हुई है, ये आ गया फर्क दुनिया में। ये एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।